नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अनोखे प्रस्ताव पर नजर डालने वाले हैं। ये एक ऐसा आध्यात्मिक प्रस्ताव है जो दुनिया में शांति लाने के लिए सीधे संयुक्त राष्ट्र को पेश किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के इन शब्दों से। ये दो रास्ते दिखाते हैं, या तो अहिंसा या फिर सब कुछ खत्म। ये शब्द आज की हमारी बातचीत की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देते हैं। और ये कोई दूर का खतरा नहीं है, ये आज की एक डरावनी हकीकत है। सोचिए, 2025 की शुरुआत तक दुनिया में करीब 12,241 परमाणु हथियार होने का अनुमान है, और इनमें से भी लगभग 9,614 तो इस्तेमाल के लिए तैयार हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे। चलिए पहले हिस्से में इसी की पड़ताल करते हैं। 80 साल की असफलता। ये कहानी है निशस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट के लिए की गई उन कोशिशों की जो सालों से अटकी हुई हैं। देखिए, ये कोशिशें कोई आज की नहीं हैं। 1946 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा पहली बार मिली, तभी से निरस्त्रीकरण का मुद्दा एजेंडे पर रहा है। 2013 में तो इसके लिए एक खास अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी बनाया गया, और 2025 में इन वार्ताओं को पूरे 80 साल हो जाएंगे। और यही वो साल है जब हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी को भी 80 साल पूरे होंगे। लेकिन दशकों की इन कोशिशों के बावजूद क्या हालात सुधरे हैं? आंकड़े तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। स्रोत की माने तो पिछले 15 सालों में दुनिया भर में सशस्त्र संघर्षों की संख्या दोगुनी हो गई है। और बात सिर्फ ये नहीं कि हालात सुधरे नहीं, बल्कि वो और तेजी से बिगड़ रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां अपने हथियारों को और आधुनिक बना रही हैं। सिर्फ अमेरिका का ही अनुमानित खर्च सोचिए, 2025 से 2034 के बीच 946 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। ये साफ तौर पर एक नए हथियारों की दौड़ की तरफ इशारा है। तो इसी चिंताजनक माहौल के बीच ये प्रस्ताव एक बिल्कुल अलग, एक नया रास्ता दिखाता है। चलिए दूसरे भाग में चलते हैं। एक आध्यात्मिक उच्च सदन। ये एक ऐसे नए निकाय का प्रस्ताव है जो संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा ढांचे के साथ मिलकर काम करेगा। तो आखिर ये उच्च सदन है क्या चीज? इसे नाम दिया गया है यूनाइटेड मास्टर्स या यूएम। स्रोत के हिसाब से ये एक बेहद आध्यात्मिक और मानवतावादी संस्था होगी, जिसका काम होगा भक्ति, ज्ञान और करुणा के जरिए दुनिया की सरकारों को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना। और ये यूएन के साथ मिलकर कैसे काम करेगा? देखिए, इसे एक पूरक निकाय कहा गया है। जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो उसके समानांतर एक यूएम स्पिरिचुअल काउंसिल होगी। यूएन जनरल असेंबली है, तो उसके लिए एक यूएम स्पिरिचुअल असेंबली, यानी यूएन के हर बड़े अंग के लिए एक आध्यात्मिक समकक्ष बनाने का प्रस्ताव है। अब जरा इस प्रस्ताव के पीछे की जो पूरी सोच है, जो पूरा दर्शन है, उसे समझते हैं। तीसरा भाग है यूबी-यूएम-यूडी घटना। स्रोत ने इसे प्रकृति का 3D संदेश कहा है। इसका पहला हिस्सा है यूबी यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड। सीधा सा मतलब है सार्वभौमिक भाईचारा। इसका मकसद है कि दुनिया भर की जो अच्छी सकारात्मक ताकतें हैं वो आपस में जुड़ें और एक दूसरे का साथ दें। दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा है यूएम यानी यूनाइटेड मास्टर्स, जिसकी हमने अभी बात की है। स्रोत तो यहाँ तक दावा करता है कि ये बीच का हिस्सा सबसे जरूरी है, और इसके बिना बाकी दो हिस्से बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ये मानो इस पूरे सिस्टम का दिल है। और इन दोनों का नतीजा क्या होगा? वो है तीसरा हिस्सा, यूडी यानी यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट या सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, दुनिया से हथियारों की दौड़ को खत्म करना, खास तौर से परमाणु, रासायनिक और जैविक जैसे महाविनाशक हथियारों को। तो ये तीनों यूबी, यूएम और यूडी अलग अलग नहीं हैं। स्रोत इसे एक पूरी घटना की तरह देखता है। जैसे एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों जरूरी होते हैं, वैसे ही इस सिस्टम के काम करने के लिए ये तीनों हिस्से जरूरी हैं। ठीक है, विचार तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? तो अब आते हैं चौथे भाग पर। 12 स्टेप का एक ग्लोबल एजेंडा। ये एक ठोस प्लान है जिसे यूएन लीडरशिप के सामने रखा गया है। शुरुआती 4 कदम तो बहुत तेजी से एक्शन लेने पर जोर देते हैं। पहला, 15 दिसंबर 2025 तक महाविनाशक हथियारों को लेकर एक ग्लोबल इमरजेंसी घोषित की जाए। दूसरा, अगले 3 महीनों को इमरजेंसी महीने बनाया जाए। और तीसरा चौथा कदम है इस यूएमयूडी की सोच को दुनिया भर के स्कूलों और कॉलेजों के सिलेबस का हिस्सा बनाना। जाहिर है,
दुनिया की बड़ी ताकतों को साथ लिए बिना ये सब मुमकिन नहीं है। इसीलिए 5वां भाग बहुत जरूरी है, विश्व की शक्तियों को शामिल करना। ये प्रस्ताव साफ साफ कहता है कि शांति के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है। समस्या है महाशक्तियों के बीच हथियारों की दौड़ और तनाव। और इसमें मुख्य खिलाड़ी कौन है? G3 यानी अमेरिका, रूस और चीन। इनके बीच आपसी समझ को सबसे ज्यादा जरूरी माना गया है। इसीलिए एक खास टाइमलाइन भी सुझाई गई है। 14 मार्च 2026 यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्मदिन पर G3 के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग हो। फिर 22 अप्रैल अर्थ डे पर सभी 9 परमाणु हथियार वाले देशों के साथ एक मीटिंग हो। और फिर जून में सभी UN सदस्य देशों के साथ एक समीक्षा बैठक। इस प्लान के आखिरी कदम इस आध्यात्मिक संस्था को एक तरह की आधिकारिक पहचान दिलाने पर केंद्रित हैं, जैसे दुनिया के 112 आध्यात्मिक और माने हुए लोगों की एक लिस्ट बनाना और फिर UN के खास दिनों पर UBUMUD को अनौपचारिक मान्यता दिलवाना। तो ये सब करके होगा क्या? इस पूरे जटिल प्रस्ताव का आखिरी मकसद क्या है? चलिए अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं, एक नया धार्मिकता का युग। स्रोत के मुताबिक अगर मानवता इस रास्ते पर चलती है तो वो संगम युग में दाखिल होगी, एक ऐसा युग जहां सिर्फ अटूट सत्य और नेकी का राज हो। यही इस पूरी योजना का अंतिम आध्यात्मिक और सामाजिक लक्ष्य है। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं, क्या दुनिया में शांति लाने की जो पहेली है उसका खोया हुआ टुकड़ा वाकई कोई आध्यात्मिक रास्ता हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।